बेटे राहुल के स्वभाव में मुझे कुछ बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। ये बदलाव तो प्राकृतिक थे, इसलिए इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं थी। और जब राहुल के 14वें जन्मदिन पर मैंने घर पर उसके दोस्तों के लिए पार्टी रखी तो उसके ग्रुप में पहली बार 2-3 लड़कियां आईं। विजय मेरे कान में फुसफुसाए, अरे वाह, बधाई हो, तुम्हारा लड़का जवान हो गया है। मैंने उन्हें घूरा, फिर मुस्कुरा दी। मुझे उन लड़कियों को देखकर अच्छा लगा। छोटी सी बच्चियां कोने में बैठ गईं। मैंने उन्हें दिल से अटेंड किया। लड़के लड़कियां आजकल साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं। मैं उनकी दोस्ती को बुरा भी नहीं मानती। उन तीनों में से एक लड़की, स्वाति, कुछ ज़्यादा ही संकोच में बैठी थी। बाकी दो मुझे देखकर मुस्कुराती रहीं। 2-4 बातें भी की, लेकिन स्वाति मुझसे नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने अपनी 17 वर्षीय बेटी स्नेहा से कहा कि ये लड़की इतना शर्मा क्यों रही है। स्नेहा बोली, अरे मम्मी छोड़ो भी, इतने बच्चों में एक लड़की के व्यवहार पर इतना क्यों सोच रही हो। मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैंने विजय से कहा, वो लड़की तो कुछ भी नहीं खा रही है, बहुत संकोच कर रही है। सब बच्चों को देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। विजय ने कहा, हाँ कुछ ज़्यादा ही चुप है। खैर छोड़ो, बाकी बच्चे तो मस्त हैं ना। राहुल ने केक काटा तो हमें खिलाने के लिए बाद उसकी नज़रें सीधी स्वाति पर गई। तो मैंने राहुल की मुस्कुराहट में एक पल के लिए कुछ नई बात नोट की। माँ हूँ ना उसकी, लेकिन किसी से कुछ कहने की बात नहीं थी। खैर कुछ गेम्स, फिर डिनर के बाद बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए। मैंने बाद में राहुल से पूछा, सिया और रश्मि तो सबसे अच्छी तरह बात कर रही थी, ये स्वाति क्यों इतना शर्मा रही थी। राहुल मुस्कुराया, हाँ उसे शर्म आ रही थी। क्यों, शर्माने की क्या बात थी। अरे मम्मी, हमारे सब दोस्त हम दोनों का साथ नाम लेकर खूब चिढ़ाते हैं ना। मैं चौंकी, क्या, क्यों चिढ़ाते हैं। अरे आपको भी ना हर बात समझा कर बतानी पड़ती है। सब दोस्त एक दूसरे को किसी न किसी लड़की का नाम लेकर छेड़ते हैं। मैं अपने युवा होते बेटे को समझाने के इतने स्पष्ट ढंग पर कुछ हैरान सी हुई। फिर मैंने कहा, यह कोई उम्र है इन मजाकों की, पढ़ने लिखने की, खेलने की उम्र है। लीव इट मम्मी, आप हर बात को इतना सीरियसली क्यों लेती हैं। सभी ऐसी ही बात करते हैं। फिर मैंने आने वाले दिनों में नोट किया कि राहुल का फ़ोन पर बात करना बढ़ गया है। कई बार मैं उठाती तो फ़ोन काट दिया जाता था। फिर राहुल के उठाने पर बात होती रहती थी। मेरे पूछने पर राहुल साफ बताता था कि स्वाति का फ़ोन है। मैं कहती, इतनी क्या बात करनी होती है तुम दोनों को। राहुल नाराज़ हो जाता, मेरी फ्रेंड है, क्या मैं उसे बात नहीं कर सकता। धीरे धीरे यह सब बढ़ता ही जा रहा था। स्वाति हमारी सोसाइटी में रहती थी। उसके मम्मी पापा दोनों नौकरी पेशा थे। मैं उनसे कभी नहीं मिली थी। राहुल और स्वाति एक ही स्कूल में थे, एक ही बस में जाते थे। दोनों के शौक भी लगभग एक जैसे थे। राहुल अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का बहुत अच्छा प्लेयर था। स्वाति उसके हर मैच में उसका साहस बढ़ाने के लिए उपस्थित रहती। मैं विजय से कहती, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना दोनों का। विजय कहते, तुम सब नहीं रोक पाओगे। अब तो उसके ऐसी उम्र भी नहीं है कि ज़्यादा डांट डपट की जाए। अब तक हमेशा 90% के ऊपर अंक लाने वाला बेटा कहीं पढ़ाई में ना पिछड़ जाए, इस बात की मुझे ज़्यादा चिंता रहती। मैं रात दिन अब राहुल की हरकतों पर नज़र रखती और महसूस करती कि मैं किसी भी तरह राहुल और स्वाति को एक दूसरे से मिलने से रोक ही नहीं सकती थी। सारा दिन तो साथ रहते थे दोनों। कुछ और समय बीता। राहुल और स्वाति ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में 85% अंक प्राप्त किए तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। विजय कहते, देखा, इतने दिन तुम अपना खून जलाती रही। पढ़ाई तो दोनों ने अच्छी की। मैंने कुछ कह नहीं पाई। राहुल को हमने गिफ्ट में एक मोबाइल फ़ोन ले दिया तो वो बहुत खुश हुआ। कई दिनों से कह रहा था कि उसे फ़ोन चाहिए। फिर मैंने ही धीरे धीरे अपने मन को समझा लिया कि स्वाति राहुल की गर्लफ्रेंड है
और मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। सांवली सी पतली दुबली स्वाति महाराष्ट्रियन थी, हम उत्तर भारतीय कायस्थ। वो मुझसे अब भी कतराती थी। एक ही सोसाइटी थी, कई बार सामना होता तो वो नज़रें चुरा लेती। मुझे गुस्सा आता, राहुल से कहती, और भी तो लड़कियां हैं, सब हाय हेलो करती हैं, और इस लड़की को इतनी भी तमीज़ नहीं कि कभी विश कर दे। राहुल तुरंत उसकी साइड लेता। वो आपसे डरती है मम्मी। क्यों? क्या मैं उसे कुछ कहती हूँ? नहीं, मैंने उसे बताया कि आपको उसकी और मेरी दोस्ती के बारे में पता है और आपको यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती, दोस्ती को मैं थोड़ा ही बुरा समझती हूँ, लेकिन हद से बाहर कुछ दिखता है तो गुस्सा तो आता ही है। सब खबर है मुझे, राहुल पैर पटकता हुआ चला जाता है। कुछ समय और बीता, दोनों की 12वीं भी हो गई। इस बार राहुल के 91% और स्वाति के 93% अंक आए। हम सब बहुत खुश थे। अब राहुल ने कॉमर्स ली, स्वाति ने साइंस। अब तो कई मेरी करीबी सहेलियां सोसाइटी के गार्डन में सैर करते हुए स्वाति को आते जाते देखकर मुझे कोहनी मारती, देख तेरे बेटे की गर्लफ्रेंड जा रही है। मैं ऊपर से मुस्कुरा देती और दिल ही दिल में सोचती, इसका मतलब अच्छे खासे मशहूर हैं दोनों। मुझे अच्छी तरह पता चल गया था कि दोनों एक दूसरे को बहुत सीरियसली लेते हैं। अब मैं ही विजय से कहती, बचपन से ये दोनों साथ हैं, मुझे तो लगता है अपने पैरों पर खड़ा होने पर ये विवाह भी कर लेंगे। विजय मेरी इतनी गंभीरता से कही बात को हल्के फुल्के ढंग से ले लेते और हंस के कहते, वाह, क्या हमारे घर में महाराष्ट्रियन बहू आ रही है, क्या बुराई है। अब तो मैं भी मानसिक रूप से उसे बहू के रूप में देखने के लिए तैयार हो गई थी। मन ही मन कई बातें उसके बारे में सोचती रहती। स्नेहा कभी अपनी टिप्पणी देती, कभी चुपचाप हमारी बात सुनती। वो भी हमें राहुल और स्वाति की कई बातें बताती रहती। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। राहुल का यहीं मुंबई में एडमिशन हुआ, स्वाति का कोटा में। मैं सोचती अब तो बस दोनों फोन ही माध्यम होगा इनकी बातचीत का। स्वाति कोटा चली गई, राहुल कई दिन चुप गंभीर सा रहा। फ़ोन पर बात कर रहा होता तो मैं समझ जाती उधर कौन है। वो कई बार फ़ोन पर दोस्तों से बात करता, लेकिन जब वो स्वाति से बात करता तो उसके बिना बताए मैं उसके चेहरे के भावों से समझ जाती उधर स्वाति है। राहुल का भी सीए पूरा होने वाला था। ये पूरा समय मुझे स्वाति का ध्यान आता रहा। राहुल के किसी फ़ोन से मुझे अब यह न लगता कि वह स्वाति के संपर्क में भी है। अवनी से उसकी घनिष्ठता बढ़ गई थी। एक दिन मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। विजय ने कहा, तुम शाम को 6 बजे कैफ़े कॉफ़ी डे पहुंच जाना, वहीं कुछ खा पी कर शॉपिंग करने चलेंगे। मैं वहां पहुंची, एक कॉर्नर में बैठ गई। विजय को फ़ोन करके पूछा, कितनी देर में आ रहे हो? उन्होंने कहा, तुम ऑर्डर दे दो, मैं भी पहुंच ही रहा हूँ। मैंने ऑर्डर देकर यूं ही नजरें इधर उधर दौड़ाई तो मैं चौंक पड़ी। स्वाति एक टेबल पर एक लड़के के साथ बैठी थी और दोनों चहकते हुए आसपास के माहौल से बेखबर अपनी बातों में व्यस्त थे। मैं गौर से स्वाति को देखती रही। वो काफ़ी खुश लग रही थी। मेरी नज़रें स्वाति से हट नहीं रही थी। शायद उसे भी किसी की घूरती निगाहों का एहसास हुआ हो। उसने इधर उधर देखा, चौंक कर उस लड़के को कुछ कहा, फिर उठकर आई, मेरी टेबल के पास खड़ी हुई, मुझे नमस्ते किया। मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए उसके हालचाल पूछे। वो बैठी तो नहीं, लेकिन आज पहली बार वो मुझसे बात कर रही थी। मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। उससे बात करते करते मेरी नज़र उसके पीछे आकर खड़े हुए लड़के पर पड़ी। स्वाति ने उससे परिचय करवाया। आंटी, ये आकाश है, कोटा में मेरे साथ कॉलेज में ही है, यही मुंबई में भी रहता है। मैंने दोनों से कुछ हल्की फुल्की बात की, फिर वे दोनों बाय आंटी कहकर चले गए। मैं स्वाति को हंसते मुस्कुराते जाते देखती रही। मैं सोच रही थी, यह लड़की कभी नहीं जान पाएगी कि यह कितने दिनों से मेरे दिमाग पर छाई थी। मैंने मन ही मन पता किया, पता नहीं क्या रिश्ता बना लिया था इससे। पता नहीं इसकी कितनी भावनाओं से मेरा मन जुड़ गया था। लेकिन आज मैं स्वाति को खुश देखकर बेहद खुश थी।
तो दोस्तों ये थी माँ की अपने बेटे के प्रति थोड़ी सी चिंता कि वो किस लड़की के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। लेकिन अंत में कुछ नहीं हुआ। स्वाति ने अपना दोस्त अलग बना लिया और राहुल ने अलग। बस ज़िंदगी इसी को तो कहते हैं। पर ये समझदारी माँ बापों में होनी चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखें, सब पता लग जाता है थोड़े दिन बाद। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।